नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी इस समय कटेंगे तो बटेंगे का नारा दे रही है, लेकिन बीजेपी के नेता अब 10 कदम आगे बढ़ते हुए सीधे तौर पर काटने की बात कर रहे हैं। और कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि मिथुन चक्रवर्ती भरे मंच से कहते हैं कि हम उन्हें काट देंगे, उन्हें दफना देंगे। और किसके सामने कहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह के सामने। सोचिए, गृह मंत्री देश का, जिसके पास देश की सुरक्षा का जिम्मा है, जिसके पास इतनी शक्तियां हैं कि देश में किसी तरह का विवाद ना हो, उस गृह मंत्री के सामने मिथुन चक्रवर्ती खुलेआम कहते हैं कि हम उन्हें काट देंगे, हम उन्हें दफना देंगे। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती मंच पर मौजूद थे और अमित शाह भी मंच पर मौजूद थे। और मिथुन चक्रवर्ती ने खुलेआम धमकियां दी और सीधे कहा कि हम उन्हें काट देंगे, उन्हें गाड़ देंगे, उन्हें दफना देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। और पिछले अभी बीते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के नेता ने एक बयान दिया था। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम बीजेपी के लोगों को, यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनको काट कर भागीरथी में फेंक देंगे। इसके बाद, इस बयान के बाद बड़ा हंगामा हुआ था और चुनाव आयोग ने भी इस चीज की निंदा की थी। लेकिन इस बयान के बाद अब मिथुन चक्रवर्ती ने भी एक बयान दिया है और कहा है कि हम काट देंगे, भागीरथी में फेंकेंगे नहीं, बल्कि जमीन में दफना देंगे। यानी सोचिए, राजनीति कहां जा रही है, विकास के मुद्दे कहां हैं, महंगाई का मुद्दा कहां है, रोजगार का मुद्दा कहां है, कानून व्यवस्था का मुद्दा कहां है, महिला सुरक्षा का मुद्दा कहां है। मुद्दा कहां है? बल्कि मुद्दा कहीं नहीं है और बात हो रही है मरने मारने, कटने काटने की। क्या इस तरह से देश की राजनीति चलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश का गृह मंत्री मंच पर मौजूद है, उसके सामने मिथुन चक्रवर्ती ऐसी बात करते हैं और अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है देश की राजनीति पर, बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर। अब इसको लेकर खबरों का बाजार गर्म है। एबीपी न्यूज ने खबर छापी है। क्या छापा है वो मैं बताता हूं। लिखा है, काटकर जमीन में दफना देंगे, अमित शाह के सामने किस पर भड़क गए मिथुन चक्रवर्ती। अंदर लिखा है, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। एक कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने विवादास्पद बयान दे दिया। जनसत्ता की न्यूज है, लिखा है, हम उन्हें काट देंगे और जमीन में दफना देंगे। बंगाल में किस पर भड़क गए बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती। अंदर लिखा है, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो लड़े, जो खड़े होकर कह सके कि मुझे गोली मारो, मैं देखता हूं तुम्हारे पास कितनी गोलियां, लेकिन हम उन लोगों को नहीं जानते जो पैसे के लिए शामिल होते हैं। हरी भूमि की न्यूज है, लिखा है, पश्चिम बंगाल में गरजे मिथुन चक्रवर्ती, अमित शाह की मौजूदगी में बोले, काट कर जमीन में गाड़ देंगे, तृणमूल ने किया पलटवार। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या देश के नेता अब कटने काटने, मरने मारने जैसे बयान देकर वोट हासिल करना चाहते हैं? क्या अब देश के नेता लोगों को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं? क्योंकि राजनीति में मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई का, महिला सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का, सड़कों का, नालियों का, खड़ंजों का। लेकिन मुद्दा क्या है कि हम तुमको मार के जमीन में गाड़ देंगे, हम तुमको मार के भागीरथी में फेंक देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव आयोग इस बयान का संज्ञान लेगा? क्या चुनाव आयोग इस बयान पर एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग मिथुन चक्रवर्ती पे एक्शन लेगा? और क्या बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती पे एक्शन लेगी? क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव आयोग क्या ऐसे नेताओं पर जो भड़काऊ बयान देते हैं उनकी खाली निंदा करेगा, या फिर उन पर कार्रवाई करेगा और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? क्योंकि देश की जनता आज विकास चाहती है, ना कि देश की जनता कटने काटने, मरने मारने जैसे बयान चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मिथुन चक्रवर्ती, जो कि फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनको मिल चुका है, बीजेपी के बड़े नेता है, वो खुले मन से जब इस तरह की बयानबाजियां करते हैं,
तब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी भी तरह की जिम्मेदारी मिथुन चक्रवर्ती के अंदर बची है या नहीं बची है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके, उन्होंने आगे और कहा अगर आप हमारे पेड़ों से एक फल काटते हैं तो हम आपके 4 फल काट देंगे। यानी किस तरह की बयानबाजियां हैं। ये कहते हैं कि जो गोली खाने को तैयार हो वो बीजेपी में शामिल हो, वो राजनीति में। क्या राजनीति में आने के लिए गोली खाना जरूरी है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। इसी को लेकर बसंत कुमार नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज जिन्होंने कभी सिनेमा के जरिए समाज की समस्याओं को उठाया, आज गृह मंत्री के सामने नफरत की भाषा बोल रहे हैं। और यह देखकर दुख होता है कि एक गृह मंत्री जो देश की एकता का प्रतीक होना चाहिए ऐसे भाषणों को बढ़ावा दे रहा है। सत्ता की भूख में कला, नैतिकता और लोकतंत्र की गरिमा सब दांव पर लगाना सही है। देश के नेताओं का फर्ज है समाज को जोड़ना, ना कि नफरत को बढ़ावा देना। यह राजनीति नहीं बल्कि देश की आत्मा पर हमला है। यानी सीधे तौर पर एक बात तो तय है, पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीतेंगे, किसी भी तरह से जीतेंगे पश्चिम बंगाल का चुनाव। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने काटने, कटने, मारने, मरने जैसी बातें की और साथ ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हम बंगाल का मसनद यानी सिंहासन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। यानी कुछ भी से क्या, एक तरफ वो कटने काटने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं काट के गाड़ देंगे, तीसरी तरफ कहते हैं फल काट देंगे, चौथी तरफ कहते हैं कि हम किसी भी तरह से हमको पश्चिम बंगाल का मसनद चाहिए, यानी सिंहासन चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री का पद चाहिए। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ऐसे राजनीति करके, क्या ऐसे बयान देके, क्या ऐसी चीजें बोल के सत्ता हासिल की जाएगी। बहरहाल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर अभी से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन जिस तरह के बयान, चाहे वो टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर का बयान हो, चाहे वो बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान हो, अगर इस तरह के बयान राजनीति में चलेंगे और बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस तरह का बयान दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा, तो बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर प्रदेश की जनता को, आखिर देश की जनता को ये नेता क्या देंगे? क्या ये विकास देंगे या फिर हिंसा के बयान देंगे? बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।